देखिए, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस, यानी ऑर्गन के हिसाब से कुछ भी चीज का मैनिफेस्ट होना और टिश्यू के अकॉर्डिंग किसी भी चीज का मैनिफेस्ट होना। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे इफेक्ट होना, यानी ऑर्गन स्पेसिफिक, यानी ऑर्गन पे अगर इफेक्ट हो रहा है तो ऑर्गन स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, और टिश्यू पे हो रहा है तो टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं, या तो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, कफ कोल्ड से आते हैं। तो इन्हीं चीजों के थ्रू एक दूसरे से क्या होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो वेयर डू दे गो देन, आने के बाद हमारी बॉडी में वो कहाँ जाते हैं? तो द बॉडी इज वेरी लार्ज व्हेन कंपेयर्ड टू माइक्रोब, माइक्रोब तो बहुत छोटा सा होता है, हमारी बॉडी इतनी बड़ी होती है, फिर भी वो हमारी बॉडी को एक छोटी सी चीज ही क्या कर देती है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड कर देती है। तो देयर आर मेनी पॉसिबल प्लेसेस, ऑर्गन्स और टिश्यूज, बहुत सारे प्लेसेस या ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं जहाँ पे ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब चला जाता है। डू ऑल माइक्रोब, बार-बार कर रही है फोन। तो डू ऑल माइक्रोब गो टू सेम टिश्यू और ऑर्गन, क्या सारे माइक्रोब एक ही जगह पे जाते हैं या वो अलग अलग जाते हैं? तो हमें पता है कि सभी क्या है, अलग अलग पार्ट्स को इफेक्ट करते हैं, कोई भी एक पार्ट को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे मलेरिया है वो हमारे लीवर को इफेक्ट करता है। ठीक, जैसे उससे क्या होता है, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो येलो कलर का बाइल पिगमेंट जो होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट निकलता है, रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में अगर मलेरिया जॉन्डिस के कॉजेज हो जाते हैं अगर। ठीक है, तो उसने हमारे लीवर को इफेक्ट किया। पोलियो है वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे माइंड के ऊपर पैरालिसिस जैसा अटैक कर देता है, जिससे हमारे रेस्पिरेशन में और हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सभी टिश्यूज यानी सभी जो माइक्रोब्स होते हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स पर अलग अलग टिश्यूज पे इफेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ बॉडी, यानी हर बॉडी का पार्ट उनके लिए अलग अलग सभी का घर बना हुआ है। तो इसमें हम सिलेक्शन करते हैं तो कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री, यानी वो कहाँ से हमारी बॉडी में आए हैं वो डिपेंड करेगा कि उनका घर भी वही होगा। अगर वो हमारी सांस के थ्रू आए हैं तो हमारे लंग्स को इफेक्ट कर रहे हैं, खाने के थ्रू आए हैं तो हमारे पेट को इफेक्ट कर रहे हैं, या लीवर को इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो if they enter from our nose, they are likely to go to the lungs. और this is seen that bacteria causing tuberculosis, if they enter मतलब जो tuberculosis होता है टीबी, वो हमारी नोज के थ्रू एंटर करता है हमारी बॉडी में, और अगर वो हमारे माउथ से गया है तो हमारी गट में और हमारे लिए क्या कर सकता है, टाइफाइड कर सकता है। ठीक, या फिर वो हमारे लीवर में जॉन्डिस जैसे डिसीजेस कर सकता है। बट दिस नीड नॉट ऑलवेज बी द केस, जरूरी नहीं है कि वो हमारे माउथ या नोज से ही जाए। तो इन्फेक्शन जैसे HIV है वो बॉडी के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आता है, थ्रू सेक्स ऑर्गन्स के थ्रू वो स्प्रेड होता है, यानी कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एड्स है तो उसके कांटेक्ट में आने से किसी भी हेल्दी पर्सन को भी सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एड्स की डिसीज हो सकती है, या फिर किसी मदर को अगर एड्स है तो उसके डेवलपिंग फीटस को भी ये हो सकती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ये लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है HIV वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब एंटर करता है मॉस्किटो बाइट के थ्रू, मच्छर के काटने से स्प्रेड होता है, लीवर में जाता है और फिर वो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में चला जाता है। जो वायरस हैं जो जापानीज एन्सेफेलाइटिस जैसी डिसीजेस करते हैं वो ब्रेन फीवर करता है, जिसको हम कहते हैं कॉमनली ब्रेन फीवर। वो हमारे लिए अंदर मॉस्किटो बाइट से जाएगा और ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो साइन और सिम्टम्स जो हैं डिसीज के वो डिपेंड करेंगे टिश्यू पे और ऑर्गन पे। ठीक, विच द माइक्रोब टारगेट्स,
तो इफ द लंग्स आर द टारगेट तो सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथलेसनेस। लंग्स पे अगर कोई बीमारी हुई है, टारगेट बना है माइक्रोब का, तो सांस लेने में दिक्कत होना या खांसी होना उसके सिम्टम हो सकते हैं। और लीवर है तो जॉन्डिस उसका टारगेट सिम्टम हो सकता है। और अगर ब्रेन पे हुआ है तो हेडेक या वॉमिटिंग या फिट या अनकॉन्शियसनेस, यानी फिट का मतलब जैसे दौरे पड़ना होता है उसको कहते हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं जो सिम्टम्स हैं, ये साइन है इन्फेक्शन के, वो डिपेंड करते हैं कि टारगेट टिश्यू या ऑर्गन क्या है, और वो डिपेंड करेगा कि वो हमारी बॉडी में गया कैसे है, उसकी बॉडी में एंट्री कैसे हुई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स की, तो जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं वो कॉमन इफेक्ट शो करती हैं। मोस्ट ऑफ दीज कॉमन इफेक्ट डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप को एक्टिव कर लेगा, और हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे डिसीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करती हैं उनकी तरफ भागेंगी उनसे फाइट करने के लिए, ताकि वो हमारी बॉडी को बचा सके। तो एक एक्टिव इम्यून सिस्टम जो है वो रिक्रूट करेगा बहुत सारी सेल्स को, यानी एडमिट कर लेगा अपने अंदर बहुत सारी सेल्स को इफेक्टेड टिश्यू के अंदर, ताकि वो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आया है उसको मार सके। तो बहुत सारी सेल्स को अपने अंदर वो मिलाता रहेगा, बनाता रहेगा, ताकि जो माइक्रोब्स हैं उनको वो मार सके। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसी को इन्फ्लेमेशन कह रहे हैं, यानी उसने उसको मारने के लिए पूरी आर्मी तैयार कर ली हमारे इम्यून सिस्टम ने, यानी उसको एक तरीके से इन्फ्लेमेट कर दिया, जला दिया, मार दिया, ताकि माइक्रोब हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ना कर सके। इसी प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट सच एज स्वेलिंग होना या पेन होना या फीवर, ये उसके यानी इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम कह रहे हैं फीवर हो रहा है, पेन हो रहा है, यानी हमारी बॉडी की जो आर्मी है जो फाइट कर रही है माइक्रोब के अकॉर्डिंग, तो वो पेन का रीजन बनती है, क्योंकि उस जगह पे एक तरीके से इन्फ्लेमेशन, हीट बहुत ज्यादा या उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, तो उसको इन्फ्लेमेशन कहेंगे। तो इन केस सम केसेस टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लेड्स टू जनरल इम्यून इफेक्ट। जैसे एचआईवी इन्फेक्शन में वायरस इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करेगा और पूरा इम्यून सिस्टम के फंक्शन को डैमेज कर देगा, इसलिए एचआईवी एड्स से जो होता है वो कभी भी जिस पर्सन को हो जाता है वो छोटे छोटे इन्फेक्शन से भी उसकी बॉडी फाइट नहीं कर सकती। ठीक है, निमोनिया जैसी चीजों से भी वो फाइट नहीं कर सकती। माइनर इन्फेक्शन है, गट इन्फेक्शन है, तो उसी से उसको डायरिया हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो एड्स होता है उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक भी, और उससे डेथ ही होती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना कि जो हमारी सेवेरिटी है डिसीज मैनिफेस्टेशंस की, वो डिपेंड करती है बहुत सारे माइक्रोब्स के बॉडी पे। अगर जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ही स्मॉल है तो डिसीज मैनिफेस्टेशंस माइनर भी हो सकती हैं, यानी हो सकता है कि वो नोटिस में ना आए और ठीक हो जाएं। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हम छोटी छोटी चीजों से भी बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। यस बेटा, क्वेश्चन इज, ये आपका सीबीएसई 2012 और 16 में आया हुआ है, क्योंकि 9th का पेपर भी सीबीएसई बोर्ड से ही आता है। तो देखिए, व्हाट कॉजेज एनसेफेलाइटिस, हाउ डज इट एंटर द बॉडी। एनसेफेलाइटिस किससे होता है, अभी मैंने बताया था मैम सेक्सुअल Different कॉन्टेक्ट। species of microbes. it is caused by virus. Encephalitis is caused by virus और it enter the body through bite of mosquito. ये मॉस्किटो बाइट से एंटर करता है। और which organ does it affect? Brain is the main organ which is infected by this virus. ठीक है, ऑर्गन कौन सा हुआ, ब्रेन, और बॉडी में एंटर किया मॉस्किटो के थ्रू, और एंसेफेलाइटिस हुआ किससे, वायरस से हुआ। तो व्हाट आर द सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है, हेडेक, वॉमिटिंग, फिट्स एंड अनकॉन्शियसनेस। इससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइडिंग स्प्रेड एंड बाइट ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों के फैलने से और काटने से रोक के हम खुद को इससे बचा सकते हैं। Next is what is inflammation? Write the symptoms of this in human body. So an active immune system
recruits many cells to affected tissue to kill off disease-causing microbes is called inflammation. Symptoms क्या है? Swelling, pain और fever. Defining infectious disease. So the disease caused by microorganism and it is spread from infected person to another person is called infectious disease. Common cold and chickenpox is the example. State the method of transmission of cholera, AIDS, malaria and pneumonia. तो कॉलरा होता है इन्फेक्टेड वाटर से, एड्स होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, मलेरिया होता है मॉस्किटोज के थ्रू, निमोनिया होता है एयरबॉर्न इन्फेक्शन से. Name the disease a person will get if the pathogen target the liver of a person. लीवर पे अगर जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस को हेपेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है. अब आता है व्हाट आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ मलेरिया. डिसीज का नाम है मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये प्रोटोजोआ होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है. फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होता है उसके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो ब्लड सकिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन जो मेल होता है वो ब्लड सक नहीं करते, वो केवल प्लांट सैप को ही सक करते हैं. उनका जो फूड होता है वो प्लांट सैप होता है, फीमेल्स का फूड ह्यूमन बींग्स का ब्लड होता है. तो सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, मस्कुलर पेन, नॉसिया, हाई फीवर विथ स्वेटिंग एंड शिवरिंग. ये प्रिवेंशन है मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट यूज करना. अगर कहीं पे रुका हुआ पानी है, स्टेगनेंट वाटर है, उगड़ा हुआ पानी है, तो वहाँ कैरोसिन का स्प्रे करने से मॉस्किटो लार्वा मर जाते हैं, ठीक है, और अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने. और ट्रीटमेंट है क्यूनिन नाम की ड्रग, इसका ट्रीटमेंट होती है, ठीक. ये आपका सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन था. मैम लारिगो ड्रग भी तो इसके लिए यूज होता है. हाँ जी बेटा. Distinguish between acute and chronic disease. Acute diseases are short-term diseases, chronic diseases, short for long The people very much. Example of acute diseases are common cold, and chronic diseases are cancer, diabetes. में आते हैं. It lasts for short period, chronic lasts for long period. Acute disease cause major effect on general health in very short time, and chronic disease take long time to measure effects on general health. Acute like coronavirus is the example of tiredness, और chronic में आ जाएगा tired all over the time, ठीक. Acute में आ जाएगा weight loss does not occur, chronic में weight loss does occur. Loss of appetite. Example of acute are common cold, and example of chronic are tuberculosis या cancer. अब हम देखते हैं कुछ, मैं आपको डिसीजेस के नाम बोलूंगी, आपको उनके पॉजिटिव एजेंट बताने हैं. स्लीपिंग सिकनेस. क्या मैम? स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोन. हाँ. मैम क्या जो होती है वायरस डिसीज है. काला अजहर, लेशमानिया, एक्ने जो हमारे लेशमानिया प्रोटोजोआ, ठीक है. एक्ने, स्टेफाइलोकोकी. एड्स, HIV वायरस, सेक्सुअल कांटेक्ट. नहीं, पॉजिटिव एजेंट बताना है,
ठीक है। डेंगू The फीवर, microbes. Microbes. डेंगू फीवर वायरस, मलेरिया Mosquito. प्लाज्मोडियम, Anopheles mosquito. ब्रेन फीवर वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस।